अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब ऑफिशियली वर्ल्ड कप का आगाज़ आज से हो गया है। 20 टीमें हैं, 55 मैचेस हैं एंड आई एम श्योर मेरी तरह वर्ल्ड कप को एंजॉय करने के लिए आप सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत सारी उम्मीदें जी हमने पाकिस्तान टीम से वाबस्ता कर ली हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस अब तक रही है वो बिल्कुल भी हौसला अफजा नहीं रही है और सबसे ज़्यादा जो मसला हमारे लिए खड़ा हो गया है वो है जनाब हमारे मिडिल ऑर्डर का। और अभी तक अनसर्टेनिटी बरकरार है कि हमें मैच में ओपनिंग करता हुआ कौन नजर आएगा। मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन हम आजमा चुके हैं, साइम अयूब को हमने लातादाद मौके फराम किए हैं लेकिन वो अच्छा परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, रिदम में नज़र नहीं आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सूरत हाल में वो हमें फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक बात है जी ओपनिंग की, तो बाबर और रिजवान के पेयर को ही दोबारा आजमाने का फैसला कर लिया गया है, लेकिन ये कितना लॉन्ग टर्म फैसला होगा ये अभी देखना बाकी है। सिमिलरली जी आजम खान के ऊपर बहुत ज़्यादा अब तनकीद हो रही है और दिन ब दिन इस तनकीद में मजीद भी इजाफा होता जा रहा है और इसकी बड़ी वजह यही है कि वो परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि लोगों की राय अब उनके बारे में ये डेवलप हो गई है कि उन्हें ये समझना होगा कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में फर्क बेसिकली क्या होता है। अभी मैं रिसेंटली देख रही थी कुछ हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स के भी बयान सामने आ रहे थे सलमान बट की जानिब से, तो ये तक कह दिया गया है कि जो शख्स अपने मुल्क के लिए 10 केजी वेट लूज नहीं कर सकता है वो इंटरनेशनल खेलने के बारे में कैसे सोच सकता है। और काफ़ी सारे सवालात उनकी फिटनेस को लेकर उठाए जा रहे हैं, खासकर जिस तरह से वो एक्सपोज हुए हैं मार्क वुड की बॉल के ऊपर, जो बाउंसर वो बिल्कुल नहीं खेल पाए थे। फिर ये कहा गया कि वो अनप्लेबल था, तो ऐसा नहीं था। उनको समझ में ही नहीं आया कि करना क्या था और फिर जिस तरह से उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए और फील्डिंग भी उन्होंने काफ़ी बुरी की, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हार भी गया। गो कि अगर दो कैचेस ड्रॉप नहीं होते और वो विकेट कीपिंग में बुरी फील्डिंग का मुजाहरा नहीं करते तो माइट भी पाकिस्तान ये मैच निकालने में कामयाब हो जाता। और अब तो ये तक भी कहा जा रहा है कि आयरलैंड भी पाकिस्तान को अपसेट कर सकता है, यानी कि आयरलैंड भी पाकिस्तान को हरा सकता है। और उसने पहले भी ऐसा किया था, आपको याद होगा कि आयरलैंड के खिलाफ जो सीरीज थी उसका पहला मैच हम हार गए थे और दूसरा मैच भी हमने गिरते पड़ते ही जीता था। बाबर आजम की मैं बात करूंगी तो बाबर आजम की जानिब से भी अब ये बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया गया है कि जो तमाम तर प्लेयर्स हैं वो मैरिज के ऊपर आए हैं और बाबर ने सारा का सारा जो मलबा है वो भी सिलेक्शन कमेटी पे डाल दिया है। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो भी आपकी प्लेइंग 11 डिसाइड हुई है या जो भी आपके 15 प्लेयर्स हैं स्क्वाड में उसमें बाबर का इनपुट ना हो। बाबर काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर हम देखें तो शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान, रिज और बाबर के दरमियान ही हमारी जो टीम है वो बेसिकली घूमती रही है और यही 4-5 जो लड़के हैं यही इस टीम को चलाते रहे हैं। अभी सिर्फ बैटिंग के हमें मसाइल दरपेश नहीं है बल्कि बॉलिंग में भी हमें मसाइल दरपेश हैं। और आपको पता है कि नसीम शाह ने अभी कम बैक किया है तो वो उस रिदम में फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। इसी तरह से मोहम्मद आमिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हारिस रऊफ ने गो के अभी रिसेंटली अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, 38 रन देके उन्होंने 3 विकेटें हासिल की थी, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ पाकिस्तान को नहीं हुआ। अलबत्ता हारिस को इसका फ़ायदा आगे जाके ज़रूर हो सकता है। शाहीन शाह अफरीदी भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पा रहे हैं और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारा, क्योंकि हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो दुनिया भर में जी माना जाता था और एक दहशत होती थी हमारे बॉलर्स की और वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नज़र आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा सेटबैक है। फिर एक और मसला जी हमें दरपेश है वो है जी मिडिल ऑर्डर का, और मिडिल ऑर्डर हमारा मुकम्मल तौर पर डिसऑर्डर हो चुका है। शादाब खान हो या फिर आजम खान हो हमारे लिए लाइबिलिटी बन गए हैं, क्योंकि इनको हम हटाते हैं तो हमारे पास पीछे कोई है ही नहीं जिसको हम खिला सकें। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्लेयर्स के साथ नाइंसाफ़ी ज़रूर हुई है। सलमान अली आगा को यहाँ पर खिलाया जा सकता था या फिर इरफान नियाजी को यहाँ पर खिलाया जा सकता था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो फिटेस्ट प्लेयर हैं, लेकिन वो टीम में आपको नज़र नहीं आएंगे। अलबत्ता आजम खान आपको इस टीम में ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस टीम से उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं और उन्हें ये लगता है कि जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है वो वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकती है। लेकिन
जो राय है एक्सपर्ट्स की, कमेंटेटर की और एनालिस्ट की, वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही है और पाकिस्तान टीम को बहुत ज़्यादा रेट नहीं किया जा रहा, उसे बहुत ज़्यादा फेवरेट नहीं समझा जा रहा है। वैसे ये हमारा सेटबैक भी रहा है कि हर टूर्नामेंट से पहले जी हम बुरा परफॉर्म कर रहे होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा रिदम बन जाता है। लेकिन अभी मसला ये है कि अमेरिका की जो कंडीशंस हैं, क्योंकि वहाँ पर ड्रॉप इन पिचेस भी होंगी, हम उससे इतना फेमिलियर नहीं है, तो वहाँ जाकर चीज़ों को अंडरस्टैंड करना भी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर मैं देख रही थी कि इंडियन टीम की जानिब से भी कुछ कंसर्न्स का इजहार किया गया है और उन्होंने कहा है कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ उस तरह से मौजूद नहीं हैं, प्रैक्टिस पिचेस नहीं हैं, शायद जिम भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है और उन्हें भी मुश्किलात दरपेश हो रही हैं। रोहित शर्मा भी ये कहते हुए नज़र आए हैं कि अभी हमें इन पिचेस को देखना होगा, कंडीशंस के साथ खुद को हम आहंग करना होगा। तो जो एशियन टीम्स हैं उन्हें शायद थोड़ा मसला आ सकता है, लेकिन वसीम अकरम की जानिब से रिसेंटली एक बयान सामने आया और उन्होंने ये कहा कि यूएसए की जो कंडीशंस हैं वो पाकिस्तानी बैटर्स को और बॉलर्स को दोनों को ही सूट करेंगी। लेकिन हमारे ही कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो कि ऊट पटांग किस्म के मशवरे देते हुए नजर आ रहे हैं। सिमिलरली रमीज राजा साहब ने कहा कि साइम अयूब को आजम खान की जगह आप खिला लें। अब आप सोचें कि साइम अयूब ऊपर रह के परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और उनको एज अ ओपनर ही तैयार किया गया है, इसके बावजूद भी वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पा रहे, अप टू द मार्क उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो वो आजम खान की जगह किस तरह से आके खेलेंगे। और आपको पता ही है कि रमीज राजा के बातों को बाबर आजम जरा सुनते भी हैं, मानते भी हैं। अब ये गलत मशवरे रमीज भाई दे रहे हैं बेसिकली, और अगर ऐसा होता है तो फिर मजीद भी मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं। हाँ, एक बात से मैं भी उनकी मुत्तफिक हूँ कि रिजवान और बाबर की जोड़ी को तोड़ने की जो बड़ी कोशिशें की गई थी और उसमें किसी हद तक कामयाबी भी हासिल हो गई थी, लेकिन आज आप देखें कि दोबारा ही हमें उन पर रिलाई करना पड़ा है क्योंकि यही दोनों सीनियर बैटर्स हैं और इनके अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता है। फिर अहमद शहजाद की मैं बात करूंगी, जिन्होंने अभी कहा है कि साइम, आजम, इसके अलावा आमिर और नसीम शाह को टीम में इसलिए लिया गया है ताकि अगर पाकिस्तान हारता है तो सारा का सारा मलबा इनके ऊपर डाल दिया जाए। अब इतनी भी देखें कोई अंधी तो नहीं मची हुई है, सबको नजर आ रहा होता है कौन किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, किसकी क्या परफॉर्मेंस रही है और उसी लिहाज से फिर प्लेयर्स को रेट किया जाता है। एनी हाउ, आज बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान लास्ट वार्म अप मैच है और भारतीय टीम को ही फेवरेट करार दिया जा रहा है। जाहिर है रिदम में नजर आ रहे हैं और अभी एक लंबा उन्होंने जी आईपीएल खेला है तो प्रैक्टिस भी उनकी ठीक हो गई है, लेकिन इस बात को भी हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी कि भारतीय टीम के बारे में ये मशहूर है कि आईपीएल खेलने के बाद थोड़ा लेथार्जिक हो जाते हैं और फिर वो इनकी परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। तो एनी हाउ, भारतीय टीम आज के वार्म अप मैच के लिए तो फेवरेट है ही और देखते हैं कि आगे जब ये टूर्नामेंट बढ़ता है तो फिर टीम्स की परफॉर्मेंसेस क्या होती हैं। होपफुली पाकिस्तान टीम भी यहाँ पर कम बैक करेगी और उसके बारे में जो एक परसेप्शन बन गया है कि ये कमज़ोर टीम है, ये परसेप्शन बहुत जल्दी टूटेगा और डैलस में हमें एक ज़बरदस्त किस्म की पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन नजर आएगा। होपफुली जो मामला हो ख़राब हो गए हैं टीम के अंदर, जिस तरह से मिडल ऑर्डर डिसऑर्डर हो गया है, ओपनिंग के मसाइल हैं, यहाँ पर हमारे बॉलर्स नहीं चल रहे हैं, हमारे स्पिनर्स की बॉल घूमती हुई नजर नहीं आ रही है, ये सारे मसाइल जल्द अज जल्द सॉर्ट आउट हो जाए और हमें बड़े ज़बरदस्त मैचेस देखने को मिले और पाकिस्तान ये मैचेस जीतता हुआ हमें नजर आए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को शेयर और लाइक आपने लाजमी करना है, अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।